जय हिंद जय साथियों। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ट्रिक्स बाय रवि सर के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी रवि कुमार शर्मा। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो काफ़ी समय से हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर आप जो है टैली अकाउंट की क्लास रिकॉर्ड कीजिए। तो आज से जो है हम टैली अकाउंट के बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे पहले अकाउंटिंग के बारे में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। तो आज से हम अपनी टैली क्लास जो है रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग समय समय पर क्लास लेते रहते हैं, जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस वर्ड, एक्सेल। अपने चैनल का नेम है कंप्यूटर ट्रिक्स बाई रवि सर, कंप्यूटर ट्रिक्स बाई रवि सर। तो अपने चैनल पर आपकी एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसी सारी जो वीडियोज हैं वो पड़ी हुई हैं। ऑनलाइन क्लास लेने के लिए आपको वर्ड, एक्सेल, बेसिक टू एडवांस जितनी भी हैं वो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। बहुत आसानी से आप बेसिक कोर्स, बेसिक टू एडवांस कोर्स जो है आप इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। चैनल का नेम एक बार फिर से बोलूंगा, कंप्यूटर ट्रिक्स बाई रवि सर। यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन स्टूडेंट्स तक हमारी वीडियो पहुंचे जो गरीब लोग होते हैं, जो फीस प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से गरीब से गरीब बच्चों को शिक्षा दे सकें। जो बच्चे पढ़ने में असमर्थ हैं, जो लगातार अपनी किसी स्कूल कॉलेज में नहीं जा सकते लेकिन कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं, तो वो लोग हमारे चैनल के माध्यम से अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। सबसे पहले व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। सबसे अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ द रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, often called the language of business. It provides objective quantitative data on an organization's economics health. अकाउंटिंग जिसे हिंदी में हम लेखांकन या हिसाब किताब कहते हैं, अकाउंटिंग को हम हिंदी में जैसे हम लेखांकन या हिसाब किताब कहते हैं, किसी व्यवसाय या व्यक्ति के वित्तीय लेन देन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, वित्तीय लेन देन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड करने, को व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड करने, सारांशित करने और विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि निश्चित समय में कितना लाभ, कितनी हानि हुई है। लेखांकन केवल लेन देन को लिखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह दर्ज किए गए पैसों के हिसाब का विश्लेषण करके सही वित्तीय स्थिति समझने में मदद करता है, ठीक है ना। अकाउंट को इसके मुख्य 4 चरण हैं। इसके जो है 4 चरण हैं। पहला आपका रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग और एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग। रिकॉर्डिंग सभी लेन देन जैसे बिक्री, खरीद और खर्च को एक डेट वार लिखना, डेट के अनुसार लिखना, तिथि वार लिखना, रिकॉर्डिंग होता है। दूसरा आपका क्लासिफाइंग, वर्गीकरण, क्लासिफाइंग होता है वर्गीकरण। समान प्रकार के लेन देन को, समान प्रकार के लेन देन को अलग अलग अकाउंट्स में बांटना, समान प्रकार के लेन देन को अलग अलग खातों में बांटना क्लासिफाइंग कहलाता है। समराइजिंग,
जिसको हिंदी में सारांश बोलते हैं, सभी खातों का निष्कर्ष निकालकर, सभी खातों का, सभी अकाउंट्स का निष्कर्ष निकालकर ट्रायल बैलेंस और लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तैयार करना। दूसरा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्लेषण, वित्तीय स्थिति की रिपोर्ट तैयार करना ताकि व्यापार के सही निर्णय लिए जा सके। व्यापार आपका किसी भी प्रकार का हो सकता है, आपकी कोई किराने की दुकान हो सकती है, आपका कोई मेडिकल हो सकता है, कोई कपड़ों की दुकान हो सकती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की दुकान हो सकती है, कोई संस्थान हो सकती है, कोई कोचिंग संस्थान हो सकती है। व्यापार आपका किसी भी प्रकार का हो सकता है। व्यापार को चलाने में सिर्फ दो लोग चलाते हैं। एक आपका व्यापार को चलाते हैं दो लोग, कौन कौन? एक मुनीम या मालिक, व्यापार को कौन कौन लोग चलाते हैं? या फिर तो मालिक चलाते हैं या उसको मुनीम चलाते हैं। अपने व्यापार की स्थिति को मैंडेट के अपने व्यापार में हमने किससे क्या लिया, किसको क्या दिया, किससे कहां से कितना आया, कहां कितना गया, इन सब का लेखा जोखा जो रखता है व्यापार में, वो कौन रखता है? अपना मुनीम, जिसको हम इंग्लिश अकाउंटेंट बोलते हैं। हिंदी में अकाउंटेंट को हम मुनीम बोलते हैं। अकाउंटिंग के प्रकार जो है, एक होता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अकाउंट जो चार प्रकार में है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंपनी का कुल लाभ और हानि, संपत्ति, देनदारी जानने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज करते हैं। एक आपका दूसरा टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स का हिसाब लगाने और सरकार को रिटर्न भरने के लिए, टैक्स का हिसाब लगाने और सरकार का रिटर्न भरने के लिए टैक्स अकाउंटिंग का यूज करते हैं। तीसरा आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट किसी उत्पादन या सेवा की लागत, प्रोडक्शन कॉस्ट का सटीक पता लगाने के लिए, प्रोडक्शन कॉस्ट का सटीक पता लगाने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज करते हैं। तीसरा होता है मैनेजरियल अकाउंटिंग, कंपनी के आंतरिक प्रबंधन और योजनाओं के लिए हम जो है मैनेजरियल अकाउंटिंग का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा आता है पहले व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन। बात करते हैं हम वित्तीय लेखांकन के बारे में। अब जो है ठीक है ना, बात हम करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस of recording, summarizing and reporting a company's business transactions. It generates standardized financial statements that give external stakeholders such as the investors, banks and regulators a clear, accurate picture of the company's financial हेल्थ एंड परफॉर्मेंस। ठीक है ना। वित्तीय लेखांकन व्यवसाय के वित्तीय लेन देन को, फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल लेन देन को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड करने, सारांशित करने और रिपोर्ट करने की एक प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य निवेशकों, लेनदारों और सरकारी एजेंसियों जैसे बाहरी हितधारकों, बाहरी निकाय को कंपनी के लाभ, हानि और वित्तीय स्थिति की सटीक जानकारी प्रदान करना। कंपनी की वित्तीय स्थिति की, फाइनेंशियल कंडीशन की
सटीक जानकारी प्रदान करना फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाता है। इसके मुख्य जो घटक हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम चलते हैं, जैसे आपका कंपनी मुख्य जो कंपोनेंट्स हैं आपके, सबसे पहले आते हैं जनरल, लेन देन को तिथिवार चरोनोलॉजिकल प्रारंभिक रिकॉर्ड, एक डेट के अनुसार जनरल एंट्री बनाना, एक डेट का अकाउंट कौन सी डेट में क्या है, कौन सी डेट में क्या है, एक डेट वार एंट्री चढ़ाना जनरल कहलाता है। एक होता लेजर, जनरल से संबंधित खातों का वर्गीकरण, जनरल से संबंधित खातों का वर्गीकरण लेजर कहलाता है। उसके बाद आता आपका ट्रायल बैलेंस, गणितीय सटीकता की जांच, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की जांच करने के लिए ट्रायल बैलेंस का यूज करते हैं। उसके बाद आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वित्तीय विवरण, जिसको हम बोलते हैं वित्तीय विवरण, वर्ष के अंत में तैयार होने वाले विवरण, जिसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, लाभ या हानि जानने के लिए, और बैलेंस शीट, संपत्तियों और देनदारियों का विवरण शामिल है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंतर्गत। फाइनेंशियल लेखांकन, वित्तीय लेखांकन जो है फाइनेंशियल का जो मुख्य उद्देश्य है, लाभ हानि का निर्धारण करना, व्यवसाय में एक निश्चित अवधि, आमतौर पर एक वर्ष में हुए लाभ या हानि का पता लगाना। जो हमारी फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष जो है, उसके अंतर्गत, उसके एक साल के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर, उसके अंतर्गत होने वाले व्यवसाय में एक निश्चित अवधि जो होती है, आमतौर पर एक वर्ष में हुए लाभ या हानि का पता लगाना। दूसरा होती है वित्तीय स्थिति की जानकारी, बैलेंस शीट के माध्यम से व्यवसाय की कुल संपत्ति, कुल पूंजी, कैपिटल और दायित्व को प्रदर्शित करना। तीसरा आपका निर्णय लेने में सहायता, शेयर धारकों, निवेशकों और बैंकों को सटीक डेटा देकर निवेश और ऋण संबंधी निर्णय लेने में हेल्प करना। उसके बाद आपका आता है व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर। व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल क्या है? भारत में जो वित्तीय ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, वो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च की अवधि होती है, जो 12 महीने की अवधि होती है। इसे राजकोषीय वर्ष भी कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर को हम राजकोषीय वर्ष भी कहते हैं, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और 31 मार्च को हमारी जो है खत्म होती है। फाइनेंशियल ईयर जिसका उपयोग सरकार, व्यवसाय और लोग टैक्स हिसाब और बजट बनाने के लिए करते हैं। लोग जो इसको टैक्स का हिसाब और बजट बनाने के लिए इस फाइनेंशियल ईयर का हम यूज करते हैं। इसकी अवधि 1 अप्रैल टू 31 मार्च होती है। सरकार इसी अवधि के आधार पर देश का बजट और टैक्स का हिसाब लगाती है। सॉरी, सरकार जो है इसी अवधि का जो फाइनेंशियल ईयर, इसी के ऊपर अपना स्पेशल अपना बजट पेश करती है और टैक्स का हिसाब लगाती है। एक होता है आपका असेसमेंट ईयर, मूल्यांकन वर्ष। असेसमेंट ईयर जो होता है उसे बोलते हैं मूल्यांकन वर्ष। वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद आने वाले 12 महीने का समय, जो वित्तीय वर्ष है आपकी फाइनेंशियल ईयर है, उसके तुरंत आने वाले 12 महीने का समय मूल्यांकन वर्ष कहलाता है। वो क्या कहलाता है? मूल्यांकन वर्ष कहलाता है। यदि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 है, यदि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक है, तो उसका मूल्यांकन वर्ष 2026 से लेके 2027 तक होगा। उसका मूल्यांकन वर्ष 2026 से लेके 2027 तक का होगा। ठीक है ना? अब आते हैं कुछ व्यवसाय से संबंध अपने, जैसे पहला आपका बिजनेस। बिजनेस का हिंदी अर्थ
व्यवसाय, व्यापार या कारोबार होता है। बिजनेस का हिंदी जो अर्थ होता है वो आपका व्यवसाय, व्यापार या कारोबार होता है, या कोई भी ऐसी आर्थिक गतिविधि है जिसका मुख्य उद्देश्य वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन, खरीद बिक्री करके लाभ कमाना होता है। सेल्स परचेज करके, खरीदना, बेचना, उसको बनाना, मैन्युफैक्चर करना, ये सारे काम करके सिर्फ लाभ कमाना होता है। बिजनेस की मूल बातें समझने के लिए यहां कुछ बिंदु दिए गए हैं। तो बिजनेस में अपने जो कुछ मूल शब्द हैं जिनका यूज आने वाले शब्द है उनके बारे में आज बात करते हैं। जैसे सबसे पहला आपका ट्रेड, एक होता है आपका ट्रेड, व्यापार। ट्रेड को हम क्या बोलते हैं? व्यापार। सामान या सेवाओं का आदान प्रदान, सामान या सेवाओं का आदान प्रदान करना ट्रेड कहलाता है। एक होता है इंडस्ट्रियल, यहां से इंडस्ट्री उद्योग, कच्चे माल से नई चीजें बनाना या उत्पादन करना। कॉमर्स, वाणिज्य, व्यापार को सुचारू रूप से चलाने वाली सभी गतिविधियां, व्यापार को सुचारू रूप से चलाने वाली सभी गतिविधियां जैसे बैंकिंग, परिवहन और बीमा, ये सब वाणिज्य के अंतर्गत आते हैं। ट्रेड व्यापार जो मैंने अभी लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय या विक्रय, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया क्रय या विक्रय। क्रय को परचेज बोलते हैं, परचेज को हिंदी में क्रय बोलते हैं और सेल्स को हिंदी में विक्रय बोलते हैं। लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया क्रय या विक्रय मतलब परचेज या सेल्स ट्रेड कहलाता है, व्यापार कहलाता है। ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका प्रोफेशन, पेशा। प्रोफेशन को हिंदी में बोलते हैं हम पेशा। आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई भी काम, आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई भी काम या कोई भी साधन जिसके लिए पूर्व प्रशिक्षण, प्री ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, जिसके लिए प्री ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है वह प्रोफेशन कहलाता है। जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर आदि द्वारा किए गए काम, ये इनका प्रोफेशन होता है। ठीक है ना। उसके बाद आता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को हिंदी में बोलते हैं लेन देन। क्या बोलते हैं? लेन देन। एक बिजनेस में होने वाले सभी प्रकार के लेन देन, एक बिजनेस में होने वाले सभी प्रकार के लेन देन जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर प्रभाव पड़ता है, जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर प्रभाव पड़ता है, उसे अकाउंटिंग में एक एंट्री के रूप में, उसे अकाउंटिंग में एक एंट्री के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांजैक्शन नगद में या उधारी में भी हो सकते हैं। ट्रांजैक्शन कैश में भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, नगद भी हो सकता है और उधार भी हो सकता है। ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो आता है गुड्स। नेक्स्ट आपका जो है गुड्स, गुड्स को हिंदी में बोलते हैं माल, जैसे हम बोलते हैं माल। व्यवसाय में जिस वस्तु का कोई भी व्यापारी व्यापार करता है, व्यवसाय में जिस वस्तु का कोई भी व्यापारी व्यापार करता, केवल वही वस्तु उसके लिए गुड्स कहलाएगी। मान लो मैं ये पेन का व्यापार करता हूं, ये पेन खरीदता हूं और बेचता हूं, तो मेरे लिए ये पेन गुड्स कहलाएगा, माल कहलाएगा। या मैं कोई कपड़े की दुकान चलाता हूं और उसको खरीदता हूं और बेचता हूं, तो वो कपड़ा जो मेरी दुकान के अंदर है वो मेरे लिए गुड्स कहलाएगा, मेरा माल कहलाएगा। कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की दुकान करता हूं, उस दुकान में इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी सामान भरा हुआ है वो मेरे लिए वो गुड्स कहलाएगा, माल कहलाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है परचेज। परचेज होता है पुनः विक्रय के उद्देश्य से, पुनः विक्रय के उद्देश्य से व्यापार में खरीदा गया माल, पुनः विक्रय के उद्देश्य से व्यापार में खरीदा गया माल क्या कहलाता है?
परचेज कहलाता है। क्या कहलाएगा? परचेज कहलाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहां एक बात का ध्यान रखें, व्यापारी जिस भी वस्तु का व्यापार करता है, व्यापारी जिस भी वस्तु का व्यापार करता है, उसके अलावा यदि कोई अन्य वस्तु खरीदता है तो वो खरीदारी नहीं कहलाएगी, तो वो खरीदारी नहीं कहलाएगी। जैसे कपड़ा व्यापारी व्यापार के लिए कपड़ा खरीदता है तो यह परचेज के अंतर्गत आएगा, तो यह परचेज के अंतर्गत आएगा। यदि वह अपनी दुकान के संचालन के लिए, यदि वह अपनी दुकान के संचालन के लिए एक कंप्यूटर परचेज करता है तो वो परचेज के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि वो अपने व्यापार को संचालन करने के लिए उसको खरीद रहा है, ना कि उसको बेचने के लिए खरीद रहा है, ना कि उसको पुनः विक्रय करने के लिए, पुनः बेचने के लिए उसको खरीद रहा है, सेल करने के लिए खरीद रहा है। अगर पुनः विक्रय के लिए उसको खरीदता, अगर वो कंप्यूटर का व्यापारी है तो वो पुनः विक्रय के लिए, तो वो उसके जब उसको खरीदेगा तो वो उसके लिए परचेज कहलाएगा। अगर उसको बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीद रहा है तो वो परचेज नहीं कहलाएगा। वो जिस वस्तु का व्यापार कर रहा है और उसी वस्तु को खरीद रहा है तो ही वो परचेज के अंतर्गत आएगा। ठीक है। एक होता है परचेज रिटर्न, एक होता है परचेज रिटर्न, खरीदे हुए माल को वापस करना, खरीदा हुआ माल जो है वापस करना परचेज रिटर्न कहलाता है। ठीक है। एक होता है आपका सेल्स, जिसको हम विक्रय बोलते हैं। किसी भी व्यापार में कोई माल लाभ कमाने के उद्देश्य से बेचा जाता है, किसी व्यापार में कोई माल लाभ कमाने के उद्देश्य से बेचा जाता है, वो यह सेल्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल्स कहलाता है। ठीक है ना। अगर जैसे मान लो मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है, मैं इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम है और आप इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेचेंगे तो उसे सेल कहा जाएगा। तो उसे, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हमारा कोई शोरूम है तो अगर मैं उसमें से जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनको बेचूंगा तो वो मेरे लिए सेल कहलाएंगे। अगर मैं अपनी दुकान का कोई पुराना फर्नीचर उसको सेल कर रहा हूं, बेच रहा हूं, तो वो सेल नहीं कहलाएगा, वो सेल के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है ना। एक होता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है? बेचे हुए माल को का वापस आना, बेचे हुए माल का वापस आना सेल्स रिटर्न कहलाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट होता है आपका रेवेन्यू। नेक्स्ट है आपका रेवेन्यू। रेवेन्यू को बोलते हैं राजस्व। क्या बोलते हैं? राजस्व। रेवेन्यू का हिंदी में अर्थ राजस्व, आय या आमदनी होता है। यह वह कुल धनराशि है जो कोई व्यवसाय अपने उत्पादन या सेवाएं बेचकर कमाता है, इसे सेल्स भी कहा जाता है। इसे मुख्य दो भागों में समझा जा सकता है। जैसे कि एक व्यवसाय में किसी कंपनी द्वारा अपने व्यवसाय से बिना खर्चे घटाए गए कुल कमाए गए पैसों को रेवेन्यू कहते हैं। इसमें खर्चे घटाने पर मुनाफा या प्रॉफिट बचता है। ठीक है ना। एक सरकार के लिए, सरकार द्वारा टैक्स, शुल्क या अन्य स्रोतों को एकत्रित की जाने वाली कुल कमाई भी राजस्व, रेवेन्यू कहलाता है, रेवेन्यू कहा जाता है। ठीक है ना। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय साथियों। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें। इसी प्रकार से आपको लगातार क्लास आपको प्रोवाइड की जाती रहेगी। तो नेक्स्ट क्लास जो है आपकी पर डे एक क्लास आपकी अकाउंट के लिए आपके चैनल पे हम डालते रहेंगे। जय हिंद, जय साथियों।